अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन, शाबान मुअज़्ज़म का महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। शब बारात आई, चली गई, न जाने अल्लाह ताला ने कितने बंदों की मग़फ़िरत फरमाई होगी, रोज़ी का दरवाज़ा खोला होगा, मुसीबतों से निजात दी होगी, बीमारियों से शफा बख्शी होगी और जहन्नम से रिहाई का मुस्ता अता किया गया होगा। अल्लाह ताला उन खुशनसीब बंदों में हम सबको शामिल फरमाए। अब जो चंद अय्याम हैं शाबान के बड़े कीमती हैं और उसके बाद वो महीना आने वाला है जो महीनों का सरदार है। जिस तरह गुलाब का फूल फूलों का सरदार है, जिस तरह कुरान किताबों की सरदार है, जिस तरह काबा मस्जिदों का सरदार है, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हैं, उसी तरह माह रमज़ान महीनों का सरदार है। उसकी तैयारी में लग जाइए। शाबान ये कहने के लिए आया था कि माह रमज़ान आने वाला है, तैयारी में लग जाओ। दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई ख़ास तकरीब आने वाली है तो उससे पहले पहले उसकी तैयारी होती है। किसी के घर शादी होने वाली होती है तो महीनों पहले से तैयारी होती है। कपड़े की तैयारी, मकान की तैयारी, रंग रोगन की तैयारी, सफाई सुथराई की तैयारी। आपको मालूम है कि कारोबार चलने वाला है तो एक महीना पहले से तैयारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कर लिया जाए कि उस कारोबार और सीज़न से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब अल्लाह से तिजारत करने का महीना आने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे बेचो, मैं खरीदूंगा। खरीदार मैं हूं, बेचने वाले तुम हो। उसकी तैयारी पहले से कर लो। इतना सामान तुम्हारे पास हो जाए, इतना सामान हो जाए कि तुम्हारी आखिरत के लिए वो काफी बन जाए। ऐसा ना हो कि खुदा कहे कि लाओ मेरे पास, लाओ मैं खरीद रहा हूं, तुम्हारे पास कुछ ना रहे। उस वक्त काफी अफसोस बनने के अलावा तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। मलामत करोगे क़यामत के दिन अपने ऊपर कि हमने क्या कर लिया। खुदा मांग रहा है आमाले खैर लाओ, मैं जन्नत दूंगा। जन्नत की बहारें तुम्हारी मुंतजिर हैं, जन्नत के दस्तरखान तुम्हारे मुंतजिर हैं, जन्नत की फ़िज़ाएं तुम्हारी मुंतजिर हैं, जन्नत की नेमतें तुम्हारी मुंतजिर हैं, जन्नत की हूरें तुम्हारी इस्तक़बाल की मुंतजिर हैं। मगर तुम्हारे पास वो आमाले सालिहा ना रहे जिसकी वजह से जन्नत मिलने वाली है तो कभी अफसोस मिलने के अलावा क्या रहेगा क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ। ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लो नेकियों का, पूंजी इकट्ठा कर लो, तकवा, तहारत, इबादत और सज्दों की, तिलावत कुरान की, नवाफिल के, सुनन की, मुस्तहब्बात की, ताकि खुदा की बारगाह में तुम अल्लाह से सौदा कर सको। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान का भी सौदा कर लिया है और माल का भी सौदा कर लिया है उसके सदक़े में। और उसके सिले में क्या देता है? अल्लाह फरमाता है ये मेरी जन्नत है, ले लो। तो वो महीना आने वाला है। मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना बीज डालने का महीना है, खेत में बीज डालने का महीना है। शाबान का महीना सिंचाई करने का महीना है, आबपाशी का महीना है, पानी भरने का महीना है। और रमज़ान का महीना खेती काटने का महीना है। ये खेती क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हम दुनिया में जो फल फूल, खेती, पेड़ पौधे लगा देंगे आखिरत में उसका समरा मिलने वाला है।
ये दुनिया राय का जाने वाली नहीं है। अब कैसा पेड़ आप लगाते हैं? जहरीला पेड़ लगाते हैं, कांटेदार पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाते हैं। फलों में बहुत सी क्वालिटियां होती है, सस्ते फल वाले पेड़ लगाते हैं कि महंगे फल वाले लगाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मुनहसिर है कि आप क्या इंतखाब करते हैं। वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखला दिए हैं। इंसान गाफिल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता अल्लाह मुझे मालूम नहीं था। नहीं, अल्लाह ने कुरान भेजा है और ये कुरान इसी महीने में आया है जो आने वाला है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना, शहर रमज़ान। तेवर देखिए, अंदाज़े बयान देखिए, उसलूबे कलाम देखिए। ये भी कहा जा सकता था कि उन्ज़िलल कुरान फ़ी शहर रमज़ान, कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ। यह कुरान का तारुफ होता है, लेकिन ये माह रमज़ान का तारुफ है। और माह रमज़ान की फजीलतें सबसे बड़ी क्यों हैं? किस वजह से इसकी सारी अज़मतें हैं, बुजुर्गियां हैं, रिफ़तें हैं, सवाब है, नेमतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, ये क्यों है? तो अल्लाह फरमाता शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना। कुरान का एक अंदाज ये है कि ऐसे अल्फाज से आयत की इब्तिदा होती है कि सुनने वाला चौंक जाए। क्या काफिर, क्या मुश्रिक, क्या बुतपरस्त, क्या मानने वाला, क्या इनकार करने वाला, क्या गर्दन कटाने वाला और क्या कातिल बनकर आने वाला, सब चौंक जाते हैं कि क्या कहना चाहता है खुदा। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना। अब ज़बान का हुस्न जानने वाले अरब जो तमाम दुनिया को गूंगा कहते थे, जब सुना तो चौंक पड़े। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहना चाहता है हमारा खुदा। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना। अब नहीं भी चाहते थे तो सुनने पे मजबूर हो गए। एक बार काफिरों की एक मीटिंग हुई। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, सारे कुफार उस मीटिंग में इकट्ठा थे। मौजूद गुफ्तगू क्या था कि कुरान की असर आफरीनी से लोगों को रोका कैसे जाए। हमने सारे जतन कर डाले। हमने कहा कि यह कहानत है, हमारे कहने का कोई असर नहीं हुआ। हमने कहा कि यह जादू है, हमारी बात नाकाम हो गई। हमने कहा कि यह जिन्नात का कलाम है, हमारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। हमने कहा कि शैतान माज़अल्लाह मोहम्मद पर उनके दिल पर यह बात डालता है, गैर मौसी साबित हो गई हमारी बातें। कैसे लोगों को रोका जाए? जो भी सुनता है गिरविदा हो जाता है, चाहे आम आदमी हो, बड़ा ज़हीन आदमी हो, साहिब अक्ल फरासत। तो कुरान सुनता है तो गिरविदा हो जाता है, फरिश्ता हो जाता है, मोहब्बत का होकर रह जाता है। कैसे रोका जाए? तो उन लोगों ने तय किया कि हम कुरान को सुनेंगे ही नहीं, कुरान को सुनेंगे ही नहीं। कुरान मजीद में बयान किया गया है ना कि इनका आलम यह है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो कानों में उंगलियां डाल देते हैं। 2-4 दिन तो चला, मगर कुरान की लज्जत जो मिल गई थी ना। रात का वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मुहतरम में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल घर में करवटें बदल रहा है बिस्तर पर, बेचैन है कि किसी तरह मोहम्मद का कलाम सुन ले। देखता है, सोचता है कि रात का सन्नाटा है, मोहम्मद तो हरम में होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, रात को कौन आएगा, चले चुपके से हम सुन ले। घर से निकला, हरम का रुख किया। उधर से दूसरा काफिर आ रहा था। कहा अबुल हकम आप कहाँ? कहा कि आप कहाँ? कहा कि कुरान सुने बगैर चैन नहीं मिलता। तो दोनों गए, उधर से एक आ रहा है, उधर से आ रहा है। जितने मीटिंग में कुफार ने तय किया था कुरान नहीं सुनेंगे, सब इकट्ठा हो गए। कहा कि ऐसा कलाम है उसे सुने बगैर चैन नहीं आता। ये क्या था? ये अंदाज, ये उस्लूब, ये हकीमाना रंग कि हर आदमी मजबूर होता था, और अल्लाह ताला ने अगर दिल पर मुहर नहीं लगाई है तो उसका दिल इस्लाम कबूल करने के लिए खुल जाया करता था। शहर रमज़ान, रमज़ान का महीना। फितरतें चौक पड़ी, रूहें बेदार हो गई, समातें मुतवज्जो हो गई कि मोहम्मद क्या कहना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद ने फरमाया
अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। पहले रमजान की अजमत दिलों पे मुसल्लत कर दी गई कि रमजान का महीना, एक हैबत सी पैदा तारी हो गई और फजीलत की तरफ दिल खींचने लगा कि रमजान का महीना क्या है। फरमाया गया कि वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। अब ये तो साबित हो गया कि माह रमजान में कुरान आया, ये भी साबित हो गया कि इसे नाज़िल किया गया है। ये भी साबित हो गया कि ये आम किताब नहीं, ये कुरान है। कुरान के माने होते हैं वो किताब जो बार बार पढ़ी जाए, बार बार पढ़ी जाए। जब कुरान नाज़िल हुआ था उस वक्त तो ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं था ना। आज तो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, एशिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, सातों बर्र आज़म में कुरान के पढ़ने वाले मौजूद हैं। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फिजाओं में कुरान के पढ़ने वाले हैं, हवाओं में कुरान के पढ़ने वाले हैं, समुंदर में कुरान के पढ़ने वाले हैं। न जाने कितने मुवक्किल हैं, न जाने कितने जिन्नात हैं, न जाने कितने फरिश्ते हैं जो कुरान को पढ़ते रहते हैं। तो आज तो कुरान है, बहुत पढ़ा जाता है, बहुत पढ़ा जाता है, बहुत पढ़ा जाता है। कोई लम्हा कायनात का 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि कुरान नहीं पढ़ा जाता है। हर लम्हा, हर लम्हा, हर साथ, हर लहजा कुरान पढ़ा जाता है। तो कुरान है, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ था, जब 2-4 आदमी कुरान को मानने वाले थे, फिर 10-20 हो गए, 40-50 हो गए, 100-200 हो गए, तब तो कुरान कुरान नहीं था। तब तो किताब थी ना, बहुत नहीं पढ़ा जाता। नहीं, वो कुरान ही है, वो कुरान है। मुस्तक़बिल कि जो मनाज़िर सामने आने वाले हैं इल्म इलाही में मौजूद है कि यह कुरान है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा। आज भी सर्च करके देख ले कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन है, तो गूगल जवाब देगा कि वो कुरान है। आप सर्च करके देख ले कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली किताब कौन है, तो गूगल कहेगा कुरान है। आप सर्च करके देख ले कि कौन सी दुनिया की किताब है जिसकी सबसे ज्यादा तफसीर की गई है, तो गूगल जवाब देगा कुरान है। आप सर्च करके देख ले कि दुनिया में कौन सी किताब है जिसकी दुनिया के सबसे ज्यादा जबानों में तर्जुमे किए गए हैं, तो गूगल कहेगा कुरान है। तौरेत उससे पहले आई थी, इंजील कुरान से पहले आई थी, ज़बूर कुरान से पहले नादिल हुई थी। सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई हैं जो कि इंजील के मानने वाले हैं, मगर कुरान सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, कुरान सबसे ज्यादा सीखा जाता है। आज शायद पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं है जो तौरेत का हाफिज हो, या एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ज़बूर का हाफिज हो, या एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो इंजील का हाफिज हो, मगर लाखों पास खड़े होकर कहेंगे कुरान हमारे सीने में महफूज है। कुरान का एक बहुत बड़ा एजाज ये भी है, ये कुरान से पहले जितनी किताबें नादिल हुई हैं उन किताबों के हाफिज वो नबी होते थे। ज़बूर के हाफिज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील के हाफिज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तौरेत के हाफिज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मगर कुरान के हाफिज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों करोड़ों अफराद है जो हाफिज कुरान है। दुनिया की हर किताब अगर कागज दुनिया से खत्म हो जाए, छापने का सिस्टम खत्म हो जाए, प्रिंटिंग प्रेस खत्म हो जाए, कलम खत्म हो जाए, दबात खत्म हो जाए, रोशनाई खत्म हो जाए, तो सारी दुनिया की किताबें खत्म हो जाएंगी। चाहे तौरेत हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, चाहे दुनिया की सारी किताबें हैं, मगर अगर कागज दुनिया से खत्म हो जाए, छपाई दुनिया से खत्म हो जाए, प्रिंटिंग प्रेस दुनिया से खत्म हो जाए, कलम दुनिया से खत्म हो जाए, स्याही दुनिया से खत्म हो जाएगा, मगर कुरान खत्म नहीं होगा। इसलिए कि हाफिज खड़ा होकर कहेगा जो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है वो मोहताज नहीं है कलम का, वो मोहताज नहीं है प्रेस का, वो मोहताज नहीं है रोशनाई का, वो मोहताज नहीं है कागज का, बल्कि कुरान को अल्लाह ताला ने हमारे सीनों में लिख दिया है और महफूज कर दिया है। ये कुरान का बहुत अजीम मुइज़्ज़ा है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान। ये कुरान क्या है? कुरान क्या है? ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। क़रा यक़रअ, क़िराअतन के माने होता है पढ़ना, इसीलिए जो पढ़ता है उसे कारी कहा जाता है, पढ़ने वाला। तो
तो दुनिया की हर किताब किताब है, मगर कुरान वो किताब है जो कुरान है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसको इंसान भी पढ़ते हैं, मोमिन जिन भी पढ़ते हैं, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और ये अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ने इसे पढ़ा, इसीलिए इसे कुरान कहा जाता है। हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत, तमाम इंसानों के लिए, सिर्फ मोमिन के लिए नहीं। कुरान की खुसूसियत ये भी है कि कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई वो ख़ास कबीले के लिए, ख़ास कौम के लिए, ख़ास आबादी के लिए, ख़ास ज़माने के लिए, ख़ास नस्ल के लिए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, अल्लाह का मुइज़्ज़ा हैं, लेकिन वो जब आए तो आज भी इंजील मुक़द्दस में वो किताब, आपका ये जुमला तहरीर है कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तलाश के लिए आया हूँ। बनी इसराइल कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ जो जलालत में गुम हो गई हैं, मैं उनकी तलाश में आया हूँ, यानी सिर्फ बनी इसराइल के लिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तमाम अबनाए आदम के लिए रसूल और नबी और पैगंबर और मुरसल बनकर तशरीफ लाए। उसी तरह आप पर जो कुरान नाज़िल किया गया है, जिस किताब का नुज़ूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अक़दस पर हुआ है, वो भी तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानों के लिए हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ना अरब के लिए ख़ास, ना कुरैश के लिए ख़ास, ना बनी हाशिम के लिए ख़ास, ना मुसलमानों के लिए ख़ास, तमाम कायनात के तमाम इंसानों के लिए। और हर चीज़ में हिदायत है। दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसकी हिदायत कुरान में नहीं है। इंसान जिन चीज़ों का मोहताज, खाने का मोहताज है इंसान, ग़िज़ा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कैसी ग़िज़ा होनी चाहिए, हिदायत कौन करता है? कुरान। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये नबी आए हैं जो कुरान लेकर आए हैं, पाक चीज़ों को हलाल करते हैं, नापाक चीज़ों को हराम करार देते हैं। इंसान मोहताज है ग़िज़ा का, इंसान मोहताज है खाने का, खाने के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? कुरान हिदायत करता है। हुदल लिन्नास, तमाम लोग को हिदायत करता है कि तुम्हारी ग़िज़ा पाक होनी चाहिए, नापाक नहीं होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। इंसान मोहताज है लिबास का, गर्मी का लिबास अलग है, जाड़े का लिबास अलग है, बरसात का लिबास अलग है। कैसा लिबास होना चाहिए? तमाम अदयान तो ये बतलाते हैं कि जो तुम्हारे बदन के लिए आसाइश का सामान फराहम कर सके, इस्लाम बतलाता है कि ऐसा लिबास होना चाहिए जो सातिर भी हो। औरत का लिबास अलग है, मर्द के लिए लिबास अलग है, उसकी भी हिदायत कुरान देता है। हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। इंसान मोहताज है पानी का। कैसा पानी होना चाहिए? नापाक पानी होना चाहिए कि पाक पानी होना चाहिए? कुरान में दात फरमाता है कि अल्लाह ताला ने पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल करार दी है। तुम मोहताज हो पानी के, तो पाक पानी हमेशा इस्तेमाल करना। इंसान मौसमी जिंदगी गुजारता है। कोई बाप होता है, कोई बेटा होता है, कोई शौहर होता है, कोई औरत माँ होती है, कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है, कोई पड़ोसी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई साथी होता है, कोई भाई होता है, कोई चचा होता है, कोई मामू होता है, कोई फूफा होता है। इनके साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए? कुरान बतलाता है। हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। अब ये क्या जरूरत नहीं है तमाम इंसानों की? मैं अभी मोमिनों की बात नहीं करता हूँ, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान में मोमिन भी हैं, इंसान में काफिर भी हैं, इंसान में मुल्हिद भी हैं, इंसान में मुनकिर भी हैं, इंसान में मुवाहिद भी हैं, इंसान में मुश्रिक भी हैं। हर तरह के लोग मौजूद हैं। जो कुरान हिदायत करता है तमाम इंसानों के लिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए लोगों से, कुरान हिदायत करता है। इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? इंसान मोहताज है एक जोड़े के लिए। मर्द को जरूरत है औरत की, औरत को जरूरत है मर्द की। कैसे ये मिलाप किया जा सकता है? क्या यूं ही जैसे कि आज मगरब मालिक में है, बगैर शादी के, बगैर निकाह के एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं? क्या इस तरह नस्लों के अंदर तहारत और पाकीज़गी आ सकती है? इस्लाम हिदायत करता है कि उसके लिए निकाह होना चाहिए,
हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। इंसान जरूरतमंद है कानून का, हर मुल्क को जरूरत इसकी है। बगैर कानून के इंसान नहीं रह सकता, लाकानूनियत होगी। एक रोड पर चलने का सबक आपको नहीं मिल सकता, कोई दाएं से चलेगा, कोई बाएं से चलेगा, एक्सीडेंट होते रहेंगे। उस कानून को कौन देगा? कुरान कानून बनकर आ जाए, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, तमाम इंसानों के लिए। लेकिन जो साहिबाने ईमान हैं, जिन्होंने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, जिन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया है, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का तौक़ अपनी गर्दन में डाल लिया है, उनके लिए खुसूसी हिदायत है। एक कुरान पढ़ने वाला कभी कभी परेशान हो सकता है कि एक जगह कुरान में ये है हुदल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए हिदायत, उसी कुरान में है हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वा वालों के लिए हिदायत। आपने कुरान खोला, सूरह फातिहा पढ़ी, दूसरी सूरह आती है सूरह बकरा, जो कुरान की सबसे बड़ी सूरह है, शुरू होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तक़वा वालों के लिए हिदायत। ये जगह है तक़वा वालों के लिए हिदायत, ये जगह है हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत। चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मजूसी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हिंदू हो, सब के लिए हिदायत। एक कानून देता है कुरान, और ऐसा कानून दिया है कि आज दुनिया में जिस मुल्क में जो भी कानून बना है, अगर अमन सुकून का और पाकीज़ा कानून है तो इस्लाम का अक्स उसमें ज़रूर नज़र आएगा। कुरान से तमाम ममालिक ने कानून लिया है, चाहे अमेरिका का कानून हो, चाहे यूरोप का कानून हो, चाहे अफ्रीका का कानून हो, चाहे एशिया के ममालिक का कानून हो, जिस मुल्क के कानून आप उठाकर देखेंगे, वहाँ का दस्तूर असासी आप उठाकर देखेंगे, कुरान की झलकियाँ ज़रूर मिलेगी। किसी ने एतराफ़ किया है कि हमने कुरान से लिया है, किसी ने एतराफ़ नहीं किया है, मगर कुरान का अक्स वहाँ ज़रूर नज़र आएगा। अगर वहाँ पाकीज़गी और अमन सुकून की बात की जाती है तो सब ने असर कबूल किया। तो कहीं है कि तक़वा वालों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है, और कहीं है कि तमाम इंसानों के लिए हिदायत। इसका मतलब क्या है? हिदायत दो तरह की होती है। एक मुसाफिर आया, मेरा नाम पूछते 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 नेशनल कॉलेज पर आया, और आकर कहता है कि मैं फला शहर से आ रहा हूँ, मुझे मौलाना नसीर अहमद सिराजी साहब से मुलाकात करना है। एक आदमी ने वहीं से बतला दिया कि देखो बिल्कुल सीधे चले जाना, एक चौराहा मिलेगा, चौराहे से तुम बाएं तरफ मुड़ जाना, मौलाना कौसर नदवी रोड है, आगे बढ़ जाना, वहां उनकी एक दुकान है सिराजी बुक डिपो के नाम से, वही मुलाकात हो जाएगी। एक तरीका ये हिदायत का। एक तरीका और है, आ रहा था, पूछा एक साहब से, कहा कि अरे मैं भी वहीं चल रहा हूँ, चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ, और ला के मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। पहला जो तरीका है कि बतला दिया कि इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, इधर से, उसमें भटकने का इम्कान रहता है। हो सकता है इस चौराहे के बजाय आगे तक चला जाए और वहां जाकर भटक जाए, पहुंचेगा पूछते पूछते मगर वक्त लगेगा। लेकिन कोई आदमी हाथ पकड़कर लेकर आया, मंदिर तक पहुंचा दिया, मुझसे मुलाकात करा दी कि देखिए ये मौलाना सिराजी साहब है, उसमें भटकने का इम्कान नहीं होता है। तो रहनुमाई सबकी होती है, रहबरी सबकी होती है, रहबरी खास खास अफराद की होती है, रहनुमाई किसी किसी की होती है। रहनुमाई माने रास्ता दिखला देना, और रहबरी माने होता है हाथ पकड़ के मंदिर तक पहुंचा देना। तो तमाम इंसानों की कुरान रहनुमाई करता है, रास्ता बतला देता है, मगर जो मुस्तफ़ा की चौखट से लिपट जाता है और मुस्तफ़वी हो जाता है तो कुरान उसका हाथ थाम कर मंजिल तक पहुंचा देता है। इन्हीं को मुत्तकी कहा जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यानी मुत्तकियों की रहबरी करता है। तुमने मेरे मोहम्मद का दामन थामा, अब तू भटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, अब तुझे मंजिल तक पहुंचना है। और वो मंजिल क्या है? रिज़ाए इलाही, अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह राजी हो जाए, सबसे बड़ी मंजिल यही, इससे बड़ी कोई मंजिल हो ही नहीं सकती। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला जन्नती को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब वो जन्नत में जाकर जब देखिएगा वहाँ की फ़िज़ाओं को, वहाँ की हवाओं को, वहाँ की नेमतों को, वहाँ की बहारों को, वहाँ के बागों को, वहाँ के महल्लात को, वहाँ के दस्तरखान को, वहाँ की नेमतों पर जब निगाह डालेगा तो समझेगा कि इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह की सदाए किब्रियाई आएगी, ऐ बंदे और क्या चाहता है, मांग जो मांगना है।
तू मेरी जन्नत पे आ गया है, मेरा मेहमान हो गया है। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, अल्लाह की बारगाह से ये मेहमानी है जो गफूर भी है, रहीम भी है। तमाम गुनाहों को उसने बख्श करके तूने जन्नत अता फरमा दी है, और जो कुछ नेमतें हैं वो उसकी रहमत का करिश्मा है। मांग, क्या मांगता है बंदे, क्या चाहिए? बंदा कहेगा मौला जो दे दिया उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? ये बागात है, ये महल्लात है, ये बुलंदियां है, ये नेमतें हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? कहा कि हाँ, वो चीज है मेरा रिजवान। रिजवान इसीलिए कहा जाता है जन्नत को बाक़ी रिजवान, और जन्नत पे जो फरिश्ता मुकर्रर है उसका नाम ही रिजवान है। रिजवान माने खुशनुदी। एक सच्चा मुहिब, सच्चा आशिक, सच्चा लवर क्या चाहता है? हमारा महबूब हमसे खुश हो जाए, और उसको खुश करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करता है। एक दीवाना था, उसका नाम था कैस आमरी। उसको लोग मजनून कहते थे, मजनून के नाम से वो मशहूर हो गया। दवाबीन अरब, तारीख़ अरब की किताबें उसके जिक्र से भरी पड़ी हैं। एक लड़की से उसे इश्क हो गया जिसका नाम लैला था। बहुत अच्छा वो शायर भी था। दश्त नवाज़ी करने लगा, जंगल की सैर करने लगा, कभी कभी लैला के मकान के गिर्द गर्दिश करता था। वो कहता है अमुर्रु अला दियार दियार लैला उक़ब्बिलु ज़लजदारा व ज़लजदारा वमा हुब्बु दियार शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। फरमाता है कि वो कहता है अमुर्रु अला दियार दियार लैला। कुछ लोगों ने कहा है कि वो बहुत साहिबे नसर थे, इश्क मजादी से इश्क हकीकी की तरफ लौट आए और अल्लाह के मकबूल बंदे बन गए। इसीलिए कुछ आरिफीन ने बड़े अदब के साथ उनका तज़किरा अपनी किताबों में किया है। कहते अमुर्रु अला दियार दियार लैला, मैं जब लैला के इलाके से गुजरता हूँ, घर नहीं इलाके से, दियार उसकी इलाके से गुजरता हूँ, उस महल्ले से गुजरता हूँ जिसमें लैला का मकान है, तो कहते हैं उक़ब्बिलु ज़लजदारा व ज़लजदारा, कभी इस दीवार को चुम लेता हूँ, कभी उस दीवार को चुम लेता हूँ। यह है क़ाज़ाए मोहब्बत। वमा हुब्बु दियार शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। इस ज़मीन की मोहब्बत ने मेरे दिल को फरेफ्ता नहीं किया है, बल्कि इस इलाके में जो लैला मेरी महबूब रहती है उसकी मोहब्बत ने मुझे इतना बारफ्ता कर दिया है। तो असल चीज़ क्या है? यहाँ रहता कौन है? काबा क्या है? पत्थर है, ईंट है, चूना है, उसके अलावा क्या है? अल्लाह की तजल्लियाँ है। इसलिए इंसान उसके गिर्द तवाफ करता रहता है। दुनिया के गोशे गोशे से उसका तवाफ करने के लिए अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत पहुँचते हैं। खुदा की तजल्लियाँ यहाँ नादिल होती हैं, अर्श की तजल्लियाँ नादिल होती हैं। इसलिए काबा शरीफ को देखना भी इबादत है, काबे का तवाफ करना भी इबादत है, उसके गिलाफ को हाथ लगा देना भी इबादत है, उसके संग अस्वद को चूम लेना भी इबादत है। उसको देख कर जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला कबूल करेगा, इसलिए कि यहाँ की तजल्लियाँ हैं। वरना देखा जाए तो ऊँट, चूने और पत्थर और मिट्टी के अलावा क्या उसमें बाकी है? तो मामला मोहब्बत का होता है। मोहब्बत जिससे प्यार हो जाता है, आदमी उसके इश्क में वारफ्ता हो जाता है, उसकी खुशनुदी चाहता है कि हमारा महबूब हमसे राजी हो जाए। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए इंसान तैयार रहता है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। इस राजी होने का नाम रिजवान है। तो जन्नतियों से अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने तुम्हें रिजवान दे दिया है अपना, कि मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तुम मुझसे राजी हो गए। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्ब। अल्लाह ताला फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी है, व रदू अन्हु, ये अल्लाह से राजी है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्ब, ये उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरे, अपने रब से जो डरता रहता है। जब रब से डरेगा तो गुनाह से बचेगा, जब रब से डरेगा तो मासियात छोड़ेगा, जब रब से डरेगा तो सय्यत के करीब नहीं जाएगा।
जब रब से डरेगा तो वो काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। दिल में अल्लाह का खौफ इतना पैदा हो जाए कि हर काम से पहले ये ख्याल रहे कि कहीं हमारा खुदा हमसे नाराज ना हो जाए, हमारा महबूब हमसे रूठ ना जाए। ये इश्क की वो जलवा सामानी दिल पर मुसल्लत हो जाए कि हर तरफ ख्याल यार रहे, हर लम्हा ख्याल महबूब रहे, हर लम्हा अल्लाह का तस्वुर रहे। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था कि लोगों को हिदायत मिले। भटके हुए थे लोग, गुमराह थे लोग, इब्लीसियत के जंजीर में गिरफ्तार थे लोग, शैतानत के हिसार में फंसे हुए थे लोग। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर और नज़ीर और दाई अल्लाह व सिराज मुनीर बना के दुनिया में भेजा। कुरान नाजिल फरमाया और उसको हिदायत नामा बना दिया, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। और कुरान हिदायत की और हक व बातिल के दरमियान की तमीज की रोशन निशानियां अपने दामन में रखता है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, अक्ल माऊफ हो जाती है, हक किधर है, बातिल किधर है, खैर किधर है, शर किधर है, भलाई किधर है, बुराई किधर है, अच्छाई किधर है और बुराई किधर है, जन्नत किधर मिलेगी, जहन्नम किधर मिलेगी। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसकी अक्ल जवाब नहीं देती। यहाँ जरूरत होती है वही इलाही की हिदायत की। जिसने इंसान को पैदा किया है और अक्ल इंसानी को पैदा किया है, वो खुदा रहनुमाई फरमाता है कि हाँ हक किधर है। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह ताला ने इंसान की अक्ल के अंदर एक खासा पैदा किया है कि वो तमीज करता है कि हमारे लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत। लेकिन हर चीज के बारे में सिर्फ अक्ल ये फैसला नहीं कर सकती, कुछ चीजों के बारे में तो फैसला कर लेती है। अरे हद ये है कि जानवरों के अंदर भी खुसूसियत होती है। एक जानवर एक खेत में चर रहा है, एक बकरी भी है चर रही है, उसमें कुछ घास कुछ पौधे उगे हैं। वो बकरी जानती है कि कौन सा पौधा हमारे लिए फायदा मंद है और कौन सा जहरीला है, हमारे लिए नुकसानदेह है। जहरीला पौधा वो कभी नहीं खाएगी। ये हादसा किसने पैदा किया है? खुदा ने। लेकिन उससे बहुत ज्यादा ज़हानत अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में पैदा की है, इंसान के दिमाग में पैदा की है। लेकिन हर जगह सिर्फ इसी हादसे से काम नहीं चलता, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई की जरूरत होती है। और ऐसे आलम में अल्लाह ताला अपने अंबिया को दुनिया में भेजता है और किताबें नाजिल फरमाता है। वो किताबें हिदायत करती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और रहनुमाई और हक और बातिल के दरमियान तफरीक करने की रोशन निशानियां इसके अंदर है। इस कुरान को इसी नौयत से मुताला और तिलावत करना चाहिए। यकीनन कुरान सवाब की किताब भी है, कुरान पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। आदमी पढ़ता है अलिफ लाम मीम, 30 नेकियां लिख दी जाती है। सवाब की किताब जरूर है, परेशानियां इससे जरूर दूर होती हैं, आफतों का दफिया इसके जरिए जरूर होता है, शेर जादू टोना आसेब वगैरह इससे खत्म होते हैं। मगर इसका मकसद असली ये कतल ना माना जाए। अमराज इसके जरिए काफूर हो जाते हैं, मगर इसका असली मकसद क्या है? लोगों को हिदायत मिल जाए। लिहाजा इसी नौयत से कुरान की तिलावत होनी चाहिए कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। सोचो, एक भाई हिंदुस्तान में रहता है, एक भाई गैर मुल्क में रहता है। आज तो मोबाइल का जमाना हो गया है ना, नंबर मिलाया, बात हो गई, चेहरा भी देख लिया, गुफ्तगू हो गई, तस्वीर भी देख ली, सब हो जाता है। मगर चंद साल पहले तक खत लिखा जाता था। एक भाई हिंदुस्तान में रहता है, एक भाई गैर मुल्क में रहता है, कोई परेशानी उसे है, वहां से खत लिखता है, पैसे की जरूरत है, खत लिखता है, मजबूरी आ गई है, खत लिखता है। और दूसरा भाई क्या है?
जब खत आया, मालूम हुआ कि भाई का खत है, तो खाली चूमता और चाटता है, रोता है, आंख से लगाता है, सर पर रखता है, मेरे भाई का खत है, मेरे भाई का खत है। मोहब्बत का इजहार जरूर हो गया, मगर मकसद क्या खत था वो पूरा नहीं हो सका है। उस खत को पढ़ा जाए और अगर अपने सकत में रहे तो उसकी परेशानी को दूर किया जाए, ये मकसद है ना। अल्लाह ने कुरान भेजा था किस लिए? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, रहबरी है, रहनुमाई है। हम लोग क्या करते हैं? कुरान को लिया, चूमा, सर पर रखा, आंखों से लगाया और पढ़कर छोड़ दिया। हमें नहीं मालूम कि इसके अंदर क्या है, कुरान का हमसे मुतालबा क्या है, कुरान हमें कैसा मुसलमान बनाना चाहता है, बैयनात बिल हुदा वल फुरकान क्या है, अल्लाह हमें क्या उसूल और दस्तूर दे रहा है, जिंदगी गुजारने का सलीका क्या दे रहा है। कुरान सही पे हिदायत था, सही पे हयात था। हमें नहीं मालूम कि कुरान के अंदर क्या है। ये उस वक्त होगा जब कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ आप पढ़ेंगे, वरना सिर्फ एक सवाब की किताब, एक वजीफे की किताब, एक इसाले सवाब की किताब, एक दफियाए आसेब की किताब, एक बीमारियों से हिफ्ज़ हासिल करने की किताब बनकर कुरान रह गया है। आज कुरान का जो मसरफ था, कुरान क्यों नाजिल हुआ था, उसको हमने फरामोश कर दिया है। आइए अपनी मताए गुमशुदा को तलाश करें। खो गई है वो नेमत, खो गई है वो नेमत। कुरान इनकलाब पैदा कर दिया था। कुरान पढ़कर जो लोग मुसलमान होते थे उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता था। एक एक चीज के अंदर तब्दीली पैदा होती थी, जिंदगी बदल जाती थी, जिंदगी का अंदाज बदल जाता था, मईशत बदल जाती थी, सियासत बदल जाती थी, इक़्तिसादी मामलात बदल जाते थे, लेन देन का जाविया बदल जाता था और फिक्र और नजर का उसलूब बदल जाया करता था। जिंदगी का धारा बिल्कुल मुड़ जाया करता। इसलिए कुरान क्या है, कुरान का मुतालबा क्या है, कुरान का मकसद क्या है, कुरान कैसा इंसान बनाना चाहता है और कुरान का मकसूद मुसलमान क्या है, वो ये जानते थे, समझते थे, तब उनकी जिंदगी का धारा बदलता था। उमर को फारूक आजम बनाने वाला कुरान था, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाने वाला कुरान था, अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाने वाला कुरान था, अली को मुर्तज़ा बनाने वाला कुरान था, बिलाल को सैयदुल सहाबा बनाने वाला कुरान था और सहाबा इकराम को अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनाने वाला कुरान था। बंदगान खुदा के सर पर विलायत का ताज रखने वाला कुरान था। जितनी जिंदगी औलिया इकराम की आप पढ़ेंगे, सबसे मौसिर किरदार जिस किताब ने अदा किया है उसी का नाम है कुरान मजीद। उस कुरान के नुज़ूल का महीना आने वाला है, तैयारी कीजिए, अभी से आदत डालिए, सहर खेजी की आदत डालिए, सहर के वक्त उठने की अभी से आदत डालिए, रात को जल्द सोने की आदत डालिए, लोगों से किनारा कशी की आदत डालिए, कुरान की तिलावत की आदत डालिए। अगर फराइज ताकीद के साथ पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ, तो कुछ मुस्ताहबात और कुछ नवाफिल की आदत अभी से डाल लीजिए, ताकि अब जो चंद अय्याम शाबान मुअज़्ज़म के हैं, आपका वजूद, आपका ज़ाहिर, आपका बातिन, आपका सिर, आपका खफी, आपका अख़फ़ा मुतहर हो जाए और कुरान में नाजिल होने वाली तजल्लियात को अपने अंदर समेटने की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। एक आईना है, अगर कालिक पोत दी जाएगी उसके ऊपर, गर्दों को बाल डाल दी जाएगी, आपका चेहरा उसमें नजर नहीं आता है, आपके चेहरे का अक्स वो कबूल नहीं करेगा। दिल पर कालिक पड़ी हुई है, मासियात की, जराइम की, गुनाहों की, खताओं की, सय्यात की कालिक पड़ी हुई है। इन कालिक को हटाइए, तौबा की आदत डालिए, तौबा की आदत डालिए। खातों से रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रोइए और गिड़ाइए और कहिए अल्लाह ताला से, या अल्लाह हमारे दिल को इस लायक बना दे कि माह रमजान में जो तजल्लियात और जो नवाजिशें, जो अनवार, तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरी रोशनियाँ अर्श आदम से नाजिल हो, हमारा दिल उन्हें कबूल कर सके, अर्श की तजल्लियों को कबूल कर सके, सिदरतुल मुंतहा के उकूस को कबूल कर सके। उस वक्त होगा जब कि अपने आईने दिल को आप सब शफ़ाफ़ करेंगे। अल्लाह के सामने रोने की आदत डालिए, तज़र्रो, इब्तिहाल, आज़ी, मस्कनत, इसका इजहार कीजिए खुदा की बारगाह में। तिलावत की आदत डालना शुरू कर दीजिए, रोज़ तिलावत कीजिए जितना भी हो सके। कुछ नवाफिल का एहतमाम कीजिए, कुछ वज़ाइफ का एहतमाम कीजिए, रोज इस्तिग़फ़ार पढ़िए, कलमे तय्यबा पढ़िए, दरूद शरीफ की कसरत कीजिए, इसलिए कि ये माह रमज़ान, ये कुरान, ये शरीयत, ये इस्लाम, ये सब कुछ मिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। खुदा की कसम अगर मोहम्मद ना होते तो ना कुरान मिलता, ना हिदायत मिलती, ना इस्लाम मिलता, ना दीन मिलता, ना शरीयत मिलती, सब कुछ
कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। कदम कदम पर उस मुस्तफ़ा को याद कीजिए। हमारे सबसे बड़े मोहसिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे बाप का भी एहसान है, हमारी माँ का भी एहसान है, हमारे पीर का भी एहसान है, हमारे उस्ताद का भी एहसान है, बुजुर्गों का भी एहसान है, मगर सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत का एहसान है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उनकी मोहब्बत से अपने दिल को मामूर रखिए। उन्हीं की मोहब्बत के जरिया इश्क रब्बानी की जो दिलों में जगाई जाती है, रोजाना 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 आदत डालिए दरूद शरीफ पढ़ने की। हाथों से सोने से पहले मुस्तफ़ा को याद करके सोइए। आप अगर ऐसी हालत में मर भी गए, मुस्तफ़ा को याद करते करते मर गए, तो मुस्तफ़ा कभी आपको भूलेंगे नहीं। जितना आप याद करेंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उससे हजारों गुना ज्यादा मोहम्मद आपको याद करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।